बहुत समय पहले की बात है। दूर एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था एल्डोरिया। वहां के राजा अल्फ्रेड और रानी सोफिया अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी एलारा से बहुत प्रेम करते थे। एलारा का दिल बहुत बड़ा था। वह गरीबों की मदद करती, जानवरों से प्यार करती और पूरे महल में खुशी फैलाती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे खाना बहुत पसंद था। सुबह उठते ही वह मलाई वाले पराठे खाती, फिर फल, फिर मिठाइयाँ, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम के नाश्ते और रात के भोज का आनंद लेती। महल के रसोइये अक्सर कहते, राजकुमारी जी, आज क्या बनाएं? एलारा हंसकर कहती, सब कुछ बना दो। महल में हर दिन उसके लिए तरह तरह के पकवान बनते, लेकिन एलारा को अपने शरीर की परवाह नहीं थी। वह खुश रहती थी और सोचती थी, जब मैं खुश हूँ तो बाकी बातों से क्या फर्क पड़ता है। समय बीतता गया। एक दिन राजमहल में एक विशेष संदेश आया। एक सैनिक तेजी से सिंहासन कक्ष में पहुंचा। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजकुमार रिचर्ड ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया है। पूरे संसार की राजकुमारियां वहां आमंत्रित है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, किस लिए? सैनिक बोला, राजकुमार रिचर्ड अपनी भावी राजकुमारी चुनना चाहते हैं। पूरे महल में उत्साह फैल गया। रानी सोफिया मुस्कुराई। एलारा, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। एलारा पहले तो हंसी। मुझे राजकुमारों में कोई रुचि नहीं है। लेकिन काफी समझाने पर वह मान गई। अगले कई दिनों तक तैयारियां होती रहीं। उसके लिए चमचमाता हुआ नीले रंग का सुंदर गाउन तैयार किया गया। सुनहरे मुकुट को चमकाया गया। राज्य के सबसे अच्छे दर्जियों ने उसकी पोशाक बनाई। समारोह का दिन आ गया। राजकुमारी एलारा शाही रथ में बैठकर रिचर्ड के राज्य की ओर रवाना हुई। जब वह वहां पहुंची तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। विशाल महल रंगबिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। दुनिया भर की राजकुमारियां वहां मौजूद थी। कोई नृत्य कर रही थी, कोई संगीत सुन रही थी। कुछ ही देर बाद राजकुमार रिचर्ड भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरे। वह लंबे, आकर्षक और आत्मविश्वासी थे। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। समारोह शुरू हुआ। संगीत बजने लगा। एक एक करके राजकुमारियां रिचर्ड के साथ नृत्य करने लगी। फिर एलारा की बारी आई। एलारा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे? रिचर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। दोनों नृत्य करने लगे, लेकिन अचानक रर्र, एलारा की पोशाक का एक हिस्सा फट गया। हाल में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोगों की हंसी सुनाई देने लगी। धीरे धीरे पूरी सभा हंसने लगी। कुछ लोग उंगलियां दिखाने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। रिचर्ड भी हंसी रोक नहीं पाए। एलारा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चारों ओर देखा। कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। वह तेजी से महल से बाहर भाग गई। उस रात वह बहुत रोई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोगों ने उसे उसके दिल से नहीं, बल्कि उसके रूप और आकार से आका। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल गई। कई घंटे चलने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक सूखा हुआ विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मुरझाई हुई थी। पत्ते लगभग गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से प्यासा हो। एलारा उसके पास बैठ गई। तुम भी अकेले हो? और मैं भी। उसने पास की नदी से पानी लाकर वृक्ष की जड़ों में डालना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वह वहीं रही। उसने सूखी घास हटाई,
जड़ों के आसपास की मिट्टी साफ की, रोज पानी लाती, रोज वृक्ष से बातें करती। धीरे धीरे वृक्ष में हरियाली लौटने लगी, नई पत्तियां निकल आईं, शाखाएं जीवित होने लगी। एक रात जब एलारा वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी, तभी अचानक एक मधुर आवाज गूंजी। तुम क्यों रो रही हो, राजकुमारी? एलारा चौंक गई। कौन? मैं हूं, यह वृक्ष। एलारा आश्चर्य से खड़ी हो गई। वृक्ष सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। समारोह, हंसी, अपमान, रिचर्ड, सब कुछ। वृक्ष कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। एलारा ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि मैं बदल जाऊं, ताकि लोग मुझे देखकर हंसे नहीं। वृक्ष बोला, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वास्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास भी दूंगा। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। एलारा के चारों ओर जादुई प्रकाश घूमने लगा। उसके भीतर नई ऊर्जा भर गई। जब रोशनी समाप्त हुई, तो वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ, फुर्तीली और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। वृक्ष मुस्कुराया। याद रखना, असली सुंदरता दयालु हृदय में होती है। एलारा ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। फिर वह अपने राज्य की ओर लौट पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही राजकुमार रिचर्ड को अपने व्यवहार का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। जादुई वृक्ष से विदा लेने के बाद राजकुमारी एलारा अपने राज्य लौट आई। जब वह महल पहुंची तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। राजा अल्फ्रेड और रानी सोफिया खुशी से उसे गले लगा लिया। एलारा, तुम कहाँ चली गई थी? रानी ने चिंतित होकर पूछा। एलारा मुस्कुराई। माँ, मैं खुद को ढूंढने गई थी। उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास था। लेकिन उसके दिल में अभी भी उस रात का दर्द छिपा हुआ था जब पूरे समारोह में उसका मजाक उड़ाया गया था। कुछ दिनों बाद एक नई खबर आई। राजकुमार रिचर्ड ने फिर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। इस बार उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई थी कि वह अपनी भावी राजकुमारी चुनने वाला है। राजा अल्फ्रेड ने पूछा, क्या तुम इस बार भी जाओगी? एलारा कुछ क्षण सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन इस बार मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ यह दिखाने जाऊंगी कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। समारोह का दिन आ गया। इस बार एलारा ने अपना नाम और पहचान छिपा ली। उसने साधारण लेकिन बेहद सुंदर पोशाक पहनी। उसके चेहरे पर हल्का सा नकाब था। कोई नहीं पहचान पाया कि यह वही एलारा है जिसका पहले मजाक उड़ाया गया था। जब वह समारोह में पहुंची तो सभी लोग उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास को देखकर प्रभावित हो गए। राजकुमार रिचर्ड की नजर भी उस पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास आया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एलारा मुस्कुराई। अभी नहीं। रिचर्ड और भी उत्सुक हो गया। पूरी शाम वह एलारा से बातें करता रहा। दोनों ने नृत्य भी किया। इस बार रिचर्ड उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहा था। समारोह के अंत में रिचर्ड बोला, मैंने आज तक इतनी बुद्धिमान और दयालु युवती नहीं देखी। एलारा ने पूछा, अगर किसी का रूप बदल जाए तो क्या आप उससे अलग व्यवहार करेंगे? रिचर्ड ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एलारा ने शांत स्वर में कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? रिचर्ड ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ। तभी एलारा ने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। पूरा हाल स्तब्ध रह गया। रिचर्ड की आंखें फैल गईं। तुम
राजकुमारी एलारा। सभा में सन्नाटा छा गया। एलारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं वही एलारा हूं। रिचर्ड शर्म से सिर झुका गया। उसे तुरंत वह रात याद आ गई जब उसने एलारा का मजाक उड़ाया था। एलारा बोली, जब मैं पहले यहां आई थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया था। आपने भी दूसरों के साथ हंसना चुना था। रिचर्ड कुछ नहीं बोल पाया। पूरे दरबार के सामने उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। लेकिन एलारा यही नहीं रुकी। वह किसी का अपमान नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि रिचर्ड अपनी गलती समझे। कुछ दिनों बाद उसने एक योजना बनाई। उसने रिचर्ड और अन्य राजकुमारियों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। जब सब लोग आए तो एलारा उन्हें महल के पीछे बने एक विशाल बगीचे में ले गई। वहां उसने 2 मेजें लगवाई थी। पहली मेज पर सोने चांदी से सजे चमकदार डिब्बे रखे थे। दूसरी मेज पर साधारण लकड़ी के डिब्बे रखे थे। एलारा ने कहा, आज मैं आप सबके लिए एक छोटी परीक्षा रखती हूँ। सभी उत्सुक हो गए। उसने पूछा, आप में से कौन सा डिब्बा चुनेगा? लगभग सभी लोगों ने चमकदार सोने वाले डिब्बे चुन लिए। रिचर्ड ने भी वही चुना। जब डिब्बे खोले गए तो सभी हैरान रह गए। सोने वाले डिब्बों के अंदर कुछ भी नहीं था। वे पूरी तरह खाली थे। फिर लकड़ी के डिब्बे खोले गए। उनमें दुर्लभ रत्न, कीमती मोती और सुंदर उपहार भरे हुए थे। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तब एलारा मुस्कुराई। यही सबक मैं आप सबको देना चाहती थी। वह रिचर्ड की ओर मुड़ी। हम अक्सर बाहरी रूप देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली मूल्य अंदर होता है। पूरा बगीचा शांत हो गया। रिचर्ड की आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह एलारा के सामने आया। फिर पूरे दरबार के सामने बोला, राजकुमारी एलारा, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। उस दिन मुझे आपका साथ देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। एलारा ने देखा कि इस बार उसकी बातों में सच्चाई थी। उसने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। रिचर्ड ने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद वह बदल गया। उसने लोगों को उनके रूप, कपड़ों या बाहरी दिखावे से आंकना बंद कर दिया। अब वह हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों के बीच गहरी मित्रता हो गई। एलारा और रिचर्ड अक्सर मिलकर गरीबों की सहायता करते, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनवाते, बीमार लोगों के लिए अस्पताल बनवाते। धीरे धीरे रिचर्ड को एहसास हुआ कि एलारा की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दयालु दिल है। और एलारा ने भी देखा कि रिचर्ड सचमुच बदल चुका है। एक दिन रिचर्ड ने कहा, मुझे अब समझ आया है कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में होती है। एलारा मुस्कुराई, और यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। आसमान में सूर्य चमक रहा था। दोनों राज्यों में खुशियां मनाई जा रही थी। और दूर जंगल में खड़ा वह जादुई वृक्ष हवा के साथ मुस्कुरा रहा था, मानो वह जानता हो कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी है। सीख: किसी का मजाक उसके रूप या शरीर को देखकर नहीं उड़ाना चाहिए। Subscribe Story Nova for more such videos. See you in the next video.